हेलो स्टूडेंट, वापस में आज मैं आपको इन्वेंट्री कंट्रोल वही आपकी अग्रवाल एंड कोठारी क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका इस प्रकार का है। ये क्वेश्चन एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन है इसको मैं सॉल्व करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है और इसमें आपको वैरायटी ऑफ जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो दी हुई है। इस इन्फॉर्मेशन को हम किस स्टाइल से सॉल्व करेंगे ये बता रही हूँ। तो यहाँ आपको XYZ जो है वो 3 फर्म दी हुई है। तीनों का यूजेस जो है वो पर यूनिट दिया हुआ है, 10 kg, 4 kg और 6 kg। ROQ जो है रीऑर्डर क्वांटिटी वो भी 10,000, 5,000, 10,000 है। बिल पर केजी जो है आपका बिल पर केजी है 10, 30, 15 है। डिलीवरी पीरियड 1 to 3 है, इट मीन्स मिनिमम 1, 3, 3 to 5, 2 to 4 है। ROL जो है आपका 8,000 और 4,000 है और इसका मिनिमम आपको दिया हुआ है 2,000। अब आपको डिफरेंट टाइप्स की जो है वो कैलकुलेशन इससे निकालनी। मिनिमम स्टॉक ऑफ एक्स निकालना है, मैक्सिमम वाई का निकालना है, ROL जेड का निकालना है, एवरेज जो है वो आपका एक्स का निकालना है। और वीकली प्रोडक्शन जो है वो 175 to 225 यूनिट है और एवरेज जो है आपका वो इस प्रकार का है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मिनिमम स्टॉक ऑफ एक्स कि एक्स के लिए मिनिमम स्टॉक क्या होता है। तो यहाँ है मिनिमम स्टॉक लेवल फॉर एक्स के लिए आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो वही होगा आपका फॉर्मूला ROL, इसमें से हम माइनस कर देंगे नॉर्मल यूजेस इनटू नॉर्मल पीरियड। जो भी हमारा नॉर्मल पीरियड होगा वो नॉर्मल पीरियड हम यहाँ लिख लेंगे। तो ROL आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 8,000 रुपीज़। यहाँ पर देखिए आप ROL जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 8,000 रुपीज़। तो ROL हम यहाँ लिख लेते हैं आपके 8,000 जो है केजी है, सॉरी ये 8,000 केजी ROL मैंने लिख लिया। नॉर्मल जो है यूजेस, नॉर्मल यूजेस मीन्स एवरेज यूजेस होता है। एवरेज यूजेस यहाँ पर आपको 200 यूनिट का दिया हुआ है। एंड नॉर्मल पीरियड जो होता है हमारा वो हम निकालते हैं, क्योंकि आपको किसके लिए निकालना है, एक्स के लिए निकालना है। 1 to 3 यानी कि 1 और 2, 1 और 3 दोनों को ऐड किया तो 4 है, 4 को 2 से डिवाइड किया तो आपका 2 आएगा। तो ये 2 वीक जो है वो आपका नॉर्मल पीरियड हो जाएगा। तो 8,000 केजी में से हमें माइनस करना है 400 केजी, सॉरी ये जो है पर यूनिट का 10 है आपका, यहाँ पर पर यूनिट जो है वो 10 केजी है और ये है आपके एवरेज यूजेज 2,000 यूनिट्स। तो यहाँ पर यूनिट से भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 केजी से। 200 यूनिट उत्पादन कर रहे हैं और एक यूनिट में लग रहा है 10 केजी। ये यहाँ आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए नॉर्मल यूजेज क्या है आपका 200 यूनिट है और एक यूनिट में 10 केजी लगाता है। तो 200 यूनिट में लगाएगा 2000 केजी। अब 2000 केजी को 4 से करेंगे तो 4000 केजी निकल करके आएगा। तो यहाँ पर ये जो मिनिमम स्टॉक ऑफ एक्स निकला आपका वो निकलेगा 4000 केजी। ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। सेकंड आंसर आपको देखना है मिनिमम लेवल ऑफ वाई। सेकंड आंसर जो आपको निकालना है वो है मिनिमम लेवल फॉर वाई कि वाई के लिए रियल में मिनिमम लेवल क्या होगा। तो मिनिमम लेवल निकालने के लिए हम देखते हैं ROL। सबसे पहले मिनिमम लेवल निकालने के लिए ROL प्लस ROQ ये आपको दोनों देखना पड़ेगा। ROL प्लस ROQ देखना पड़ेगा। उसके बाद उसमें से आपको माइनस करना है मिनिमम कंजम्पशन एंड मिनिमम पीरियड। इसमें से आपको माइनस करना है मिनिमम लेवल फॉर वाई निकालना है। मिनिमम लेवल फॉर वाई निकालने के लिए ROL प्लस ROQ हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा और इसमें से माइनस करना पड़ेगा मिनिमम कंजम्पशन रेट जो भी है और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मिनिमम जो है आपका रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो ये हो गया आपको इसको निकालने का फॉर्मूला ROL ROQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। अब हम देखते हैं कि ROL आपको दिया हुआ है ऊपर। ROL इसका दिया हुआ है आपको 4,750। तो ये ROL एज इट इज़ आप लिख लोगे 4,750 प्लस ROQ जो है
ROQ क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको यहाँ पर ये 5000, तो आप ये 5000 जो है वो एज इट इज़ लिख दोगे। ROQ भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका 5000 माइनस यहाँ पर देखना है आपको अब मिनिमम कंजम्पशन। तो मिनिमम कंजम्पशन 175 यूनिट है आपका, वो दिया हुआ है। तो पहले हम यहाँ 175 kg लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर Y जो प्रोड्यूस करता है 1 यूनिट में 4 लग रहा है, तो इस 4 को हम वापस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है आपको मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो इसका मिनिमम है 3 to 5, तो आपको यहाँ पर 3 वीक ले लेना है। 3 to 5 मीन्स ये होता है। अब जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये निकल करके आ गया 9750। इसमें से आपको माइनस करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके 2100 kg। अब इसका अगर आंसर निकालते हैं तो 7650 जो है आपका वो निकल करके आएगा कि यहाँ पर ये जो है आपका ये इसका बी का जो है वो निकल करके आया। तो ROL, ROQ मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड से हमने ये भी निकाल लिया। नेक्स्ट आता है इसमें से ROL फॉर Z। ROL ऑफ Z की Z का ROL निकालना है, रीऑर्डर लेवल निकालना है। तो रीऑर्डर लेवल का आपका फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मैक्सिमम कंजम्पशन जो है वो है इसका 225 यूनिट। यहाँ पर आपको दे रखा है क्वेश्चन में 225 यूनिट मैक्सिमम है तीनों का ही। तो 225 जो है वो kg है, और जबकि Z में 1 यूनिट में 6 लग रहा है, तो इस 6 से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 6, और फिर जो ये आंसर आता है इसको मल्टीप्लाई करना है आपको मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है 2 to 4 वीक, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका Z का 2 to 4 वीक। तो 4 वीक जो है वो हमारा मैक्सिमम पीरियड है। तो यहाँ आपका जो आंसर निकल करके आएगा वो आएगा 5400 kg का जो है वो आपका आंसर निकल करके आएगा। तो मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड ये निकाला और ये आ गया आपका, इसका आंसर निकल करके आ गया। अब आपको निकालना है एवरेज लेवल ऑफ X। एवरेज लेवल ऑफ X का एक एवरेज लेवल क्या होगा? तो एवरेज लेवल निकालने के लिए हम देखते हैं मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। लेकिन अब हमें यहाँ पर जो है आपको मैक्सिमम लेवल नहीं दिया हुआ है, मिनिमम लेवल दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले मैक्सिमम लेवल निकालना पड़ेगा। तो मैक्सिमम लेवल जो है वो निकालेंगे हम x के लिए, मैक्सिमम लेवल ऑफ x। मैक्सिमम लेवल निकालने का फॉर्मूला है आपके ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम जो है आपका रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम कंजम्पशन रेट इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो ROL आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 8000 यूनिट, ROQ दिया हुआ है 10000 यूनिट। इसमें से हमें माइनस करना है, मिनिमम कंजम्पशन सभी के लिए सेम है 75, लेकिन X जो है वो 10 kg पर यूनिट आता है। तो 175 में कितना लगेगा X का वो निकालना है, और उसका मिनिमम कंजम्पशन जो है वो 1 वीक है। तो आप 1 वीक से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पर हो गए 18,000 हो गए सॉरी ये, और इसमें से हमें माइनस करना है 1750। तो ये निकल करके आ गया 16,250 kg जो है वो हमारा X का मैक्सिमम कंजम्पशन निकल करके आ गया। अब मैक्सिमम कंजम्पशन और मिनिमम कंजम्पशन यहाँ वैल्यू पुटअप करनी है। मैक्सिमम कंजम्पशन निकल करके आया 250 प्लस 4000 आपका वहाँ पर दिया हुआ है। इन दोनों को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर निकल करके आता है 10,125 kg। तो ये निकल करके आ गया। देख लीजिए वापस एवरेज लेवल ऑफ X कैसे निकाला, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। मैक्सिमम आपको नहीं दिया हुआ है,
मैक्सिमम देने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मैक्सिमम लेवल ऑफ एक्स रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी में से माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है। मिनिमम कंजम्पशन सभी का सेम था 175, लेकिन इसमें एक्स में जो है वो 10 यूनिट जो है वो पर केजी की लगती है। वीक आपको दिया हुआ है 1 वीक। अब हम इसको इस स्टाइल से निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपकी बुक में इस स्टाइल का दिया हुआ है। ये आपका पूरा क्वेश्चन है, एक बार इसको देख लीजिए आराम से कि क्वेश्चन क्या कह रहा है हिंदी और इंग्लिश में। आपका क्वेश्चन जो है वो इस तरह से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये आपका पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर दे रखा है कि एक बुक स्टोर है, बुक स्टोर सेल करता है 5000 कॉपीज़ को। रिटेल प्राइस है 12 रुपीज़ और 50 पैसा। पब्लिशर जो है वो 20% आपको डिस्काउंट भी दे रहा है। स्टोरिंग कॉस्ट है 1 रुपीज़ पर ईयर एंड कैरिंग कॉस्ट है इन्वेंट्री 100 रुपीज़ पर ईयर। आपको प्रिपेयर करना है एक न्यू ऑर्डर बुक का, तो टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। जब आप एक बार ऑर्डर देते हो, 2 बार देते हो, 5 बार देते हो, 10 बार देते हो, 20 बार देते हो, और आपको EOQ भी निकालना है। तो यहाँ पर आपको जो है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट और EOQ दोनों निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं EOQ। तो EOQ इज इक्वल टू मैंने आपको बताया 2 इंटू A इंटू O अपॉन C। A मीन्स होता है आपका एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन जो यहाँ पर आपको दे रखा है 5000 कॉपीज़ का एनुअल कंजम्पशन है। उसके बाद O होता है आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो आपकी दे रखी है 100 रुपीज़। और कैरिंग कॉस्ट C मीन्स होता है आपकी कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट यहाँ पर आपको दे रखी है 1 रुपीज़, इस स्टाइल से आपको दे रखा है। तो यहाँ पर 2 इंटू 5000 इंटू 100 अपॉन 1, इन सब का अंडर रूट लिया तो ये आपका निकल करके आएगा 1 2 3 4 5 6, और इसका आपको अंडर रूट लेना है तो ये निकल के आया 1000 यूनिट्स जो है वो हमारा EOQ है, अर्थात ये मितव्ययी आदेश की मात्रा है। यहाँ पर अगर हम ऑर्डर देते हैं तो हम इकोनॉमिक कंडीशन में रहते हैं। अब आपको वो कह रहा है कि सबसे पहला 1 टाइम्स इन ए ईयर, 1 टाइम्स इन ए ईयर आपको टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका सबसे पहला ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस आपका एवरेज स्टॉक, और इनटू आपकी जो है कैरिंग कॉस्ट। ये आपका इसका फॉर्मूला है। अब अगर आपको एक बार ऑर्डर देना है, 1 टाइम्स ऑर्डर देना है, तो सबसे पहले आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट तो 100 रुपीज़ है, प्लस एवरेज स्टॉक कितना होगा, एक बार ऑर्डर देना, इसका मतलब 5000 की 5000 को एक ही बार मंगानी है आपको, और कैरिंग कॉस्ट है आपकी ये। तो यहाँ पर आपका निकल करके आएगा 2500, इट मीन्स 2600 जो है वो आपकी टोटल कॉस्ट निकल करके आ रही है अगर आप एक बार ऑर्डर देते हो, इफ़ ऑर्डर इज़ प्लेस ऑन 1 टाइम्स। अब आता है कि 2 टाइम्स ऑर्डर दे रहे हो आप, 2 बार ऑर्डर दे रहे हो, 2 टाइम्स ऑर्डर दे रहे हो, यानी कि कुल 5000 का देना है। 2 बार ऑर्डर देने का मतलब हो गया 2500 का आप एक बार में ऑर्डर दे रहे हो, तो वही आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई 100 रुपीज़। उसमें आपको प्लस करना है 2500 जो है आपका एक बार का ऑर्डर है, उसका एवरेज निकालना है, और प्लस फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया आपका इस प्रकार से 1250 इज इक्वल टू 1450 रुपीज़। ये हो गई आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो आपकी ये निकल करके आ गई। अब अगर आपको 5 टाइम ऑर्डर देना है, 5 टाइम्स ऑर्डर देना है, 5000 बुक है, इट मीन्स एक बार में आप कितने का ऑर्डर दोगे, 1000 बुक्स का ऑर्डर दोगे, वापस वही निकालनी है आपको। देखो सॉरी, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई, 2 टाइम्स ऑर्डर देने पर क्या होगा, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। 2 बार ऑर्डर दिया यानी कि 200 रुपये, 2 बार ऑर्डर देने का मतलब 200 रुपये निकल करके आता है। अब आप देखिए कि आप कितनी बार ऑर्डर दे रहे हो, 5 टाइम्स दे रहे हो, 5 टाइम्स देनी है, टोटल बुक है आपकी 5000 रुपीज़,
5 बार ऑर्डर दे रहे हो, यानी कि एक बार में आप 1000 बुक का ऑर्डर दे दोगे। तो वापस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस वही आपका एवरेज स्टॉक और वही हो गया आपकी कैरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी, 5 बार ऑर्डर देना, एक बार की कितनी है 100 रुपीज़ है, तो 5 टाइम्स ऑर्डर दे रहे हो तो 5 बार की ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी, प्लस एवरेज स्टॉक क्या होगा 1000 एक बार का है, तो एवरेज कैरिंग कॉस्ट आपकी होगी 1 रुपये। तो 500 रुपीज़ प्लस 500 रुपीज़ इज इक्वल टू हो गई आपकी टोटल कॉस्ट 1000 रुपीज़ जो है वो आपकी टोटल कॉस्ट निकल करके आ गई। अब आपको कह रहा है वो 10 टाइम्स ऑर्डर देना है, आपको कितने टाइम्स ऑर्डर देना है, 10 टाइम्स ऑर्डर देना है, 5000 बुक्स का है, तो 5000 बुक्स का 10 टाइम ऑर्डर देने का मतलब हो गया कि आप एक बार में 500 बुक का ऑर्डर दे रहे हो। तो 10 टाइम्स ऑर्डर, 1 टाइम्स का क्या है 100 रुपीज़ है, तो 10 टाइम्स की ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी, प्लस आपका एवरेज स्टॉक क्या होगा और कैरिंग कॉस्ट क्या होगी। तो 10 को किया तो ये हो गया आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, प्लस ये हो गया आपका एवरेज स्टॉक, तो इन दोनों को अगर करा तो 2000 ये होगी आपकी टोटल कॉस्ट। अब वो आपको कह रहा है कि हमें 20 टाइम्स ऑर्डर देना है, देन 20 टाइम्स अगर आपको ऑर्डर देना है 5000 बुक का, तो 5000 डिवाइडेड बाय 20, तो क्या निकल करके आएगा आपका, एक बार में आपकी बुक निकल करके आ गई 250 बुक्स का ऑर्डर देना है, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ गई, 100 1 टाइम्स की है तो 20 टाइम्स की क्या होगी, उसके बाद प्लस करना है आपको आपका जो भी एवरेज स्टॉक होता है वो, तो ये हो गया आपका 2000 का और ये हो गया आपका 1025। तो यहाँ पर जो आपकी कॉस्ट निकल करके आएगी वो आएगी 2125। तो इस स्टाइल से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक बार वापस देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 था। सबसे पहले 2 इंटू ए इंटू ओ निकालनी है, अपॉन सी होता है एनुअल कंजम्पशन, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट थी, 2 इंटू 5000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट 1 ही थी। अब वो आपको कह रहा है कि 1 टाइम्स ऑर्डर देना, इसका मतलब 5000 किताबें एक बार ही मंगानी है, तो एवरेज एक बार में ही मंगानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 5000 डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा एवरेज वो निकालने के लिए, एक ही बार निकालनी है, इसका मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट को 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 100 ही आएगा, 2500 आएंगी, जब इन दोनों को ऐड किया तो 2600 टोटल कॉस्ट हो गई। 2 टाइम्स मंगाने का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ गई, 100 इंटू 2 हो गया, यहाँ 100 इंटू 2 तो 200 आएगा। उसके बाद आपका अगर आपको 2 टाइम्स ऑर्डर देना है तो 5000 डिवाइडेड बाय 2 इस मीन्स 2500, 2500 का आपको एवरेज स्टॉक निकालना है, तो 1250 निकल करके आएगा, इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि सेम रहेगा, तो यहाँ पर 1450 जो है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। अब वो आपको कह रहा है कि मुझे ऑर्डर जो है वो 5 टाइम्स देना है, तो 5 टाइम्स देने में क्या हो गया, 5000 बुक्स बनानी है, 5 बार ऑर्डर देना है, 1000 एक बार में आएगी बुक्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस वही एवरेज स्टॉक इंटू वही कैरिंग कॉस्ट, 100 इंटू 5, क्योंकि 5 बार ऑर्डर देने पे ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ गई, 1000 एक बार आ रही है आपकी, तो इसका एवरेज स्टॉक 500 होगा, इन दोनों को ऐड किया तो 1000 होगा। 10 टाइम्स मंगाने पे फिर आपकी ये ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ गई, 100 इंटू 10 हो गया, और ये जो था 10 टाइम्स मंगाने का मतलब एक बार में 500 ही बुक आ रही है, तो 500 का एवरेज निकालना पड़ेगा, तो 250 आता है, तो इन दोनों को ऐड कर देना पड़ेगा। 20 टाइम्स मंगाने पे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, 100 इंटू 20 हो गया, और ये 20 टाइम्स मंगाने का मतलब एक बार में 250 बुक आ रही है, तो 250 का एवरेज निकालना पड़ेगा, और इस स्टाइल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा।